देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 9वां और मोदी सरकार का 15वां पूर्ण बजट पेश किया है। केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश की विकास यात्रा, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और जनता के विश्वास को केंद्र में रखते हुए अपना भाषण शुरू किया। यह बजट लगभग 2 दशक के बाद रविवार को पेश किया गया है और सबसे खास बात यह है कि आज स्टॉक मार्केट भी खुला रहा। मेडिकल के क्षेत्र में नया बदलाव किया गया है, वहीं सेमीकंडक्टर मिशन की भी शुरुआत की गई है। ऐसे में लघु उद्योग की भी नई योजना बनाई गई है और हाल ही में एआई की विशेषता को देखते हुए इसे विशेष महत्व दिया गया है। तमाम चीज़ों को लेकर झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष और पूर्व सचिव क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप सुन लीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द ग्लोबल टर्मोइल व्हाटएवर हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द ट्रम्प टैरिफ, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था, पूरी दुनिया उथल पुथल है, उसके बाद भी लास्ट ईयर जो हमारा फिस्कल डेफिसिट को 4.4% के नीचे रखा है मैडम ने। ग्रोथ एक्सपेक्टेशन भी जो 6.5% थे वो बढ़ के 7% हुए हैं। और ये जो हमारा बजट बनाया गया है, ये विकसित भारत जो हम लोग का सपना है 2047 तक पहुंचने का, उसकी तरफ एक बहुत सुंदर कदम है। क्योंकि मैं डॉक्टर हूं और झारखंड चैम्बर का पूर्व महासचिव भी हूं, तो अगर मेरे तरफ से अगर देखें तो जो हमारा जो नया ग्लोबल फार्मा हब जो हम लोगों ने बनाने की कोशिश करी है, जिससे कि ग्रोथ सेंटर ऑफ फार्मा भविष्य में भारत। आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि हमारी फार्मा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। आज के दिन में यूएस की जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स हैं जो ड्रग्स की, उसमें भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यूरोप में ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे यहाँ फार्मा हब में 1000 नए मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाने की बात की गई है। तो रिसर्च सेंटर जो आज के दिन में आएगा, वो भविष्य में बहुत कुछ करके जाएगा। तो 1000 रिसर्च सेंटर इन फार्मा फॉर हार्मा फर्म। अलग से मेडिकल रिसर्च की तरफ भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। अलग से अगर मैं बात करूं तो मेडिकल टूरिज्म पे ध्यान दिया गया है। हमारी जो मेंटल हेल्थ के लिए निमहांस 2 के तरफ तर्ज पे बात की गई है। सीआईपी जो हमारे यहाँ रांची में है, उसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। दूसरे और मेंटल हेल्थ के जो सेंटर्स हैं उसको और मजबूत करने की बात की गई है। अलग से जेरियाट्रिक हेल्थ, और आप जानते हैं कि जैसे जैसे लोग बड़े हो जाते हैं या जो विकलांग हैं, तो उनके लिए एआई पावर्ड रिसर्च जो इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उस पर काम करने का प्रयास किया गया है। और मुझे लगता है कि काफी कम समय में काफी अच्छा रिजल्ट देगा ये। वो काफी कम समय में काफी अच्छा रिजल्ट देगा ये। और आप जानते हैं कि डायबिटीज जो है, शुगर की बीमारी, वो भारत को कहते हैं कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ डायबिटीज। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज भारत में है। तो डायबिटीज की दवा को सस्ता किया गया है, कैंसर की दवा को सस्ता किया गया है, रेयर डिजीज की जो दवा है उसको टैक्स फ्री किया गया है। अभी जो हम लोग सारा काम कर रहे हैं, इसमें सब में लिथियम आयन बैटरी लगा हुआ है। तो भविष्य में ग्रोथ करने के लिए लिथियम आयन बैटरी को भी टैक्स फ्री किया गया है। हमें आज के दिन में जो आप डेटा अभी लेंगे, वो आइदर गूगल क्लाउड पे जाएगा या फिर अमेजन क्लाउड पे जाएगा, फिर आपके वहां पे जाएगा। तो क्लाउड सिस्टम को भारत में इंडिजिनस अगर क्लाउड सिस्टम को डेवलप करता है तो उसको टैक्स फ्री किया गया है 2027 तक। इंडिजिनस अगर, और दूसरा जो बाहर से आज के दिन में आप लोग चारों तरफ नाम से एआई एआई एआई, तो एआई को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी चीजें की गई हैं। और एआई का डे टू डे रूटीन लाइफ में कैसे इंप्लीकेशन करना है, उसके लिए अलग से पैसा अलॉट किया गया है, उसके लिए रिसर्च के लिए अलॉट किया गया है। दूसरा, जो हमारे यहाँ भारत की जो क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस, तो 2037 तक भारत में जो भी नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स वगैरह आने हैं, तो उसके जो इंपोर्ट जो हम लोग को सामान करना पड़ता है, उसको टैक्स एग्जाम्पशन या टैक्स रिड्यूस किया गया है। तो हमारे पावर सेक्टर्स, जो भविष्य के जो पावर सेक्टर्स हैं, उसको ध्यान दिया गया है काफी। और ओवरऑल अगर मेडिकल फील्ड की मैं बात करूं, अपने फार्मा फील्ड की बात करूं, हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में है, हमारे रिम्स हैं, तो उसी के तर्ज पे एक ऑल इंडिया आयुर्वेद सेंटर्स, 3 नए सेंटर्स बनाने की बात की गई है। हमारी जो इंडिजिनस आयुष सिस्टम है, हमारी जो इंडिजिनस आयुर्वेदिक सिस्टम है, उसको और स्ट्रांग बनाने की बात की गई है। तो ओवरऑल मेडिकल फील्ड, फार्मा फील्ड, एआई डेवलपमेंट्स, यूथ, किसान,
वोमेन सब पे काफी ध्यान दिया गया है, और ये सब तब किया गया है जब पूरे दुनिया में पैसे का जबरदस्त क्रंच है बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स। तो इतनी प्रॉब्लम्स के बाद में भी इतना सुंदर बजट निकालने के लिए निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई। सब क्षेत्रों को सम्मिलित करने की कोशिश हुई है और जितने भी वर्ग हैं आज, जैसे व्यापारी वर्ग हैं, एमएसएमई इंडस्ट्री, आपके बुजुर्ग हुए, हमारे छात्र हुए, महिलाएं हुए, सबको इसमें, हमारे युवा हुए, इन सबको सम्मिलित करने की कोशिश है और इसके बहुत ही दूरगामी अच्छे परिणाम आएंगे, अल्प भी परिणाम अच्छे आएंगे। लेकिन फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स को इस बजट से बहुत आशा थी। जो हमारा राज्य, जो आज हमारे माननीय मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं, उनका जो सपना है विकसित भारत 2047, जिसके तहत जो पूर्ववर्ती राज्य हैं वो ग्रोथ इंजन के रूप में उभरेंगे और उनमें, इन सभी पूर्ववर्ती राज्यों में झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक संभावनाएं हैं इस गति को तीव्र करने के लिए। और जितने भी हमारे पास संसाधन हैं, हमारा इलाके में काफ़ी जो है आदिवासी जनजातीय समाज भी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि जिन राज्यों में ज़्यादा आदिवासी हैं, उनका उत्थान के लिए सरकार काफ़ी चिंतित है और कार्य कर रही है। इसी के तहत हमें आशा थी। 78% हमारी जो आबादी है रूरल में रहती है। 26% हमारी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। इसके तहत यहाँ पर बहुत सारी घोषणाओं की हमें आशा थी कि कैसे हमारे राज्य में नया स्टील प्लांट आए, कैसे बड़े डिफेंस और रेलवे के बड़े-बड़े संयंत्र लगे, जिसके तहत बहुत सारे एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ भी उसके साथ जुड़ती हैं। हमारे राज्य में हम लोग ने एक मांग की थी कि बिहार की तर्ज पे बिहार में मखाना बोर्ड की अनाउंसमेंट हुई है और हमारे राज्य में महुआ बोर्ड की अनाउंसमेंट हो, जिससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होती है, क्योंकि ये जो हमारे पास जो संसाधन है महुआ का, ये वन संपदा और ये ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है, तो वो हमें देखने को नहीं मिला। और जैसा कि हमने बताया कि हमारी एक और मांग गई थी, झारखंड में बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट कवर है और फॉरेस्ट कवर एक बहुत बड़ा संसाधन है। इतनी सारी ज़मीन और इतना सारा संसाधन को हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को पर्यावरण की तरफ चिंता है और हम लोग इस क्षेत्रों को पूरे देश के लिए लंग्स के रूप में देखते हैं। इसकी एवज में एक कॉम्पेंसेशन फंड की हमें आशा थी कि हमारे राज्य को मिलेगा, जिससे कि हमारा राज्य भी होगा, आगे बढ़ेगा। और हमारे प्रदेश में अथाह मात्रा में खनिज संपदा है और खनिज संपदा में भी क्रिटिकल मिनरल्स की का बहुत बड़ा रोल है। और आज हम लोग वैश्विक स्तर पे देखें तो क्रिटिकल मिनरल्स को लेके पूरी दुनिया में एक बहुत सारा उत्साह का विषय है। उसके तहत भी कुछ अच्छी अनाउंसमेंट्स की हम लोग आशा कर रहे थे अपने प्रदेश में। दूसरी बात है कि हमारे प्रदेश से बहुत सारे हमारे जो युवक हैं, वो अन्य प्रदेशों में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं और उससे ना ही एक भारी ब्रेन ड्रेन होता है, इसके साथ ही साथ राज्य का बहुत सारा पैसा भी अन्य प्रदेश में जाता है। तो कैसे ये संरचनाएँ हमारे प्रदेश में जो बड़े मेडिकल कॉलेजेस, बड़े हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बड़े संस्थान, बड़े रूप में किस तरह हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे राज्य में आते, इसके लिए बहुत हमें एक अच्छी बात है कि हमारे राज्य में निम्हांस 2 की स्थापना की बात हुई है। इससे हमें लगता है कि झारखंड आने वाले दिनों में एक मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में ना ही पूर्ववर्ती राज्यों में, देश-विदेश में भी जाना जाएगा। इससे हमारा राज्य निश्चित रूप से प्रगति करेगा। लेकिन आशाएँ और भी थी। एमएसएमई क्षेत्र में भी बहुत अच्छे उत्साह का बात है कि सरकार ने बहुत अच्छी नीतियों का कहा, जिसका सब राज्यों के अंतर्गत हमारी राज्य को भी बेनिफिट मिलेगा। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को तो लगता है कि छूटा ही रह गया, क्योंकि यहाँ पे यहाँ के युवा, यहाँ के फैक्ट्रियाँ जो हैं उस पे बजट में है ही नहीं थी। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम संभावनाओं के होने के बावजूद शायद जो है इस बजट में बड़े रूप में जो हम लोग को बातें हम लोग आशा कर रहे थे, वो हम लोग को देखने को नहीं मिला। लेकिन देखिए जो हमारा बजट है, ये पूरे देश को निश्चित रूप से आगे अग्रसर करेगा और समावेशी बजट होने के नाते हर क्षेत्रों को जब ध्यान दिया गया है और कैसे हमारा फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखा गया है 4.3% में, और ऐसी जितनी भी चीज़ें इसमें रखी गई हैं, आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम हमें आशा है। लेकिन हमें अभी भी आशा है कि हमारी जो सरकार है, जितनी भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, उसमें अधिक से अधिक अंश हमारे झारखंड प्रदेश को कैसे मिले, ताकि हमारा जो राज्य भी अग्रसर हो। तो व्यापारी वर्ग की कुछ ऐसी उम्मीदें थी जो लग रहा है कि झारखंड के खास करके आप चूंकि अध्यक्ष हैं चैम्बर के, तो आपको क्या लग रहा है बजट सामान्य शब्दों में अगर समझें? देखिए, बजट मैंने कहा कि निश्चित रूप से ये एक अच्छा बजट है
देश को आगे ले जाने वाला बजट है। सभी क्षेत्रों को इसमें ध्यान रखा गया है और पूरे भारत की इसमें बात होती है। लेकिन जैसे हमने बतलाया कि हमारा राज्य पिछड़ा रह गया और पिछड़े राज्य को अगर हमको अन्य राज्यों की तुलना में आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पर एक विशेष प्रावधान की आवश्यकता है और एक विशेष प्रावधान कई रूपों में लाया जा सकता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, हेल्थ केयर में हो, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे बड़े उद्योगों को स्थापना करने के हिसाब से हो। तो ये चीज़ जो है हम लोग की आशा के हिसाब से हम लोग को देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो है हम लोग जितने भी चीज़ों का अनाउंसमेंट हुआ है, स्वागत करते हैं। और एक और स्वागत का विषय है कि अभी हाल में हम लोग ने चिट्ठी भी लिखी थी केंद्र सरकार को कि किस तरह जैसे इनकम टैक्स वगैरह की जो सर्च होती हैं, तो उस तरह से जो हमारे व्यापारी और हमारे जो उद्यमी जिस तरह से उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता है, तो हम लोग ने हाल में देखा कर्नाटका में किसी उद्योगपति ने अपनी खुदकुशी की। तो इस तरह का जो प्रावधान है, इस बार हमने बजट में देखा कि कुछ भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम के ऊपर 30% टैक्स लगा के उस पे कोई कानूनी कार्रवाई या उसके ऊपर कोई जुडिशियल कार्रवाई नहीं हो, ये स्वागत का विषय है। और देखिए हमारे जो व्यवसायीगण हैं, जो हमारे उद्यमी हैं, वो सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन का काम करते हैं और सरकार को भी अधिक से अधिक कर को संकलन करने का काम भी करते हैं। तो हम लोग उसी दृष्टिकोण से उनको एक देखें कि कैसे देश और राज्य के विकास में उनकी अहम भूमिका है। इस बजट में बहुत सारे ऐसे चीज़ें, कस्टम्स ड्यूटी को देखें हम लोग बात करें और अनिवासी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं टोल सेक्टर में। और एक और स्वागत का विषय है कि डाटा सेंटर खोलने के जो भी अब जो हैं अनिवासी अगर इसमें पहल करते हैं तो उनको 5 साल का टैक्स हॉलिडे है। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी, और हम लोग के हाल की डावोस यात्रा में हम लोग ने पाया कि काफ़ी जो निवेशक हैं वो झारखंड में रुचि ले रहे हैं इन क्षेत्रों में आने के लिए। तो ये जो बजट में हम लोग के ये जो मिले हम लोग को जो अभी घोषणाएं, इसका हम झारखंड को लाभ मिलेगा। तो सुना आपने, इस बजट में वित्त मंत्री ने बायो फार्मा शक्ति की घोषणा की, जिसमें अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में सरकार सेमीकंडक्टर मिशन G2.0 शुरू करेगी और इंडस्ट्री लैंड रिसर्च पर फोकस करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कैपिटल एक्सपेंडिचर में करीब 9% वृद्धि का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ये एक खास बजट इस बार सदन के पटल पे पेश किया है। तो अब देखना होगा कि जनता के बीच में देश का ये आम बजट कितना जल्दी पटल पे आ पाता है और जनता को कितना लाभ मिल पाता है, ये तब तक के लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। माय पीडीए समाचार रांची।